हाँ जी, ऑनलाइन वालों आप बताओ, आपको आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम, बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज। ओके जी, बेहतरीन है। अच्छा भाई, मैंने कल की क्लास तक आपको सिखाया था कि भाई अगर आप फाइनेंस ऑप्टिंग करेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो क्या होगी। शेयर होल्डर से पैसा लेना, क्या वो कमाई है? क्या वो लगाया हुआ पैसा है? वेरी गुड सर, वो लगाया हुआ पैसा है। अच्छा जी, लगाया हुआ पैसा का मतलब ये है कि वो मेरे प्रॉफिट में शामिल नहीं है। अच्छा, जब वो मेरे प्रॉफिट के अंदर शामिल नहीं है तो दिस मीन्स कि वो मेरे कैश में आ चुका है। तो अगर मुझे रिकंसाइल करना है तो क्या मैं उसको ऐड करके दिखाऊं? ऐसा ही है, तो मैं कौन सी एक्टिविटी में इसको ऐड करूंगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने इस साल जो पैसे लेके आए हो वो कैपिटल के नाम पे और प्रीमियम के नाम पे भी हो, तो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर सिर्फ एक दिखाएंगे या दोनों का सम? अच्छा, दोनों का सम दिखाने की लॉजिक ये है कि भाई आप ये कहते हैं कि हमारे पास जो पैसा आया है वो 10 रुपए के हिसाब से नहीं आया, 10 रुपए से ज्यादा आया। तो दैट मीन्स कि अगर मुझे इनफ्लो दिखाना, तो लेट्स से अगर मैंने 15 का शेयर इशू किया तो मेरी जेब में पैसे कितने आए होंगे? 15 के हिसाब से। क्योंकि अकाउंटिंग अलग होती है, अकाउंटिंग में 10 रुपए के हिसाब से कौन से अकाउंट में होंगे? शेयर कैपिटल के अकाउंट में। और ओवर एंड अबव कहाँ होंगे? तो हम दोनों को मिला के वहां टिका देंगे। कोई सबका सही हुआ था? मैच हो गया था? नहीं, नेट कैशिंग तो पूछा था। अच्छा नहीं, तो मतलब पता सीन क्या हुआ होगा? सीन ये हुआ होगा कि जब लिंक लगे होंगे ना तो उसमें वो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्सक्लूड हो गया होगा इस वजह से। चलो अभी इसको इस बार कर लेंगे ना आज की क्लास के बाद। चलिए जी भाई, अब इसको आगे लेके चलते हैं।
कॉन्सेप्ट ऑफ डिविडेंड। अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बता दो आप, क्योंकि वो मेरा लैपटॉप मतलब रिपेयर होने गया दूसरा वाला, यहाँ पे मैं 2021 तक लेके आया था कल की क्लास में, देखें 2021 तक। अच्छा उसमें आपका कैश एंड बैंक आ रहा होगा कितने का, 2 मिलियन का, पक्की बात है? नहीं नहीं, कैश एंड बैंक देखें, मुझे याद आ रहा है वो 2020 तक थे हम। नहीं 21 में आ गए थे ना, 21 में आ गए थे ना, तो 21 में आने के बाद मुझे बताओ कैश एंड बैंक कितना था? ये हमने नहीं निकाला था कैश एंड बैंक। अच्छा कैश एंड बैंक निकालने का तरीका था ना उसके अंदर, मैं ताकि यहाँ पे मैं कनेक्शन बनाना चाहता हूँ ना, 1 मिनट, 2 मिलियन कह रहे हैं बच्चे। अच्छा 2 मिलियन कैसे कह रहे हैं, सुनिएगा, देखो 2020 में ओपनिंग कितना था, जल्दी बताओ, कैलकुलेटर कर लो, मैं बता देता हूँ तुम्हें। 1350000 था, सही है। अच्छा इसमें आपने सेल की 4 लाख की, इसमें 4 लाख रुपीज ऐड करो, 1350000 में आपने 4 लाख रुपीज ऐड कर दिए, 1 लाख रुपीज माइनस करो, 1650 आ गया, फिर 50,000 रिसीव किए थे रिसीवेबल से, कितना हो गया? और आपके पास वो शेयर कैपिटल के पैसे आए 3 लाख, कितने हो गए? 2000, यानी 2 मिलियन। भाई मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका एक फ्रेमवर्क चलता रहे ना, मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट। मैंने कहा ओपनिंग था 1350000, सेल की मैंने कितने की, 4 लाख रुपए की, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कितने लगाए, 1 लाख, नेट हो गया 3 लाख। तो मैंने कहा ये हो गया 1650000 ओपनिंग के अंदर मिला के। ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो, यहाँ तक क्लैरिटी है कि भाई ओपनिंग के अंदर मिला के यहाँ तक कहानी हो गई। फिर मैंने कहा पिछले साल के पैसे इस साल ऐसे हुए हैं, वो कितने थे, 50,000, वो हमने क्या किया इसके अंदर एड बैक कर दी, और फिर हमने कहा शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम के नाम पे कितने आए, 3 लाख रुपए। अच्छा भाई हमने यहाँ पे ये कंक्लूड किया, क्या मैं कह सकता हूँ बच्चों के मेरा अकाउंट रिसीवेबल 0 हो गया था, तो जब 0 हो गया तो हमें इसको दिखाने की नीड नहीं है। हम आ गए सर इक्विटी साइड पे, हमारे पास जल्दी से बताएं क्या इक्विटी में शेयर कैपिटल अपीयर होता हुआ दिखता है, कितने का, 130, नहीं 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 नहीं, 1.3 मिलियन ना। अच्छा भाई इसके बाद हमारे पास आ गया शेयर 1 लाख रुपीस, ऐसा ही है सर। बाकी आपके पास आ गया रिटेन अर्निंग्स 6 लाख रुपए, ऐसा ही है। अब देखें बैलेंस शीट क्या बता रही है, बैलेंस शीट ये बता रही है कि हमारे पास कंपनी के अंदर 2 मिलियन रुपीज है। तुम क्या मुझे बता सकते हो 2 मिलियन में से लगाए हुए पैसे कितने हैं? 14 लाख, पक्की बात है, क्योंकि ये किसने लगाया, कंपनी के मालिक ने। तो कंपनी के मालिक अब एक है, 2 या 3 है, 3 है, कंपनी के 3 मालिक है ना, एक से तो तुमने प्रीमियम भी चार्ज किया था, पर इटसेल्फ अगर प्रीमियम चार्ज भी किया था तब भी वो लगाए हुए पैसे हैं, वो कमाए हुए पैसे। देखो दिस ट्रूली रिफ्लेक्ट्स कि कंपनी के पास एज एड पे 2 मिलियन रुपीस मौजूद है, और 2 मिलियन में से हम ये कहें कि भाई 1.4 मिलियन लगाए हुए, और उसके ऊपर जो आया वो क्या है, कमाए हुए, तभी तो अलग रखा है। पहले बताओ लॉजिक समझ आती है अलग रखने की? तभी उसने कहा कंपनी का कॉन्सेप्ट ही यही है, लगाए हुए पैसे अलग रखो, कमाए हुए पैसे, और फिर ये कहता है कि भाई लगाए हुए पैसे अगर अलग रख भी रहे तो उसमें भी बाइफरकेशन करो कि प्रीमियम है या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए जी, फिर हमने कहा अब हम आ गए भाई अपने करंट ईयर पे 2022 पे। मैं यहाँ पे कुछ चीजें कहूंगा, आज की क्लास में कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है, फिर मैं आपको इसका सवाल दूंगा, आपने फिर उसको अप्लाई करना है, बिल्कुल सुकून से समझना है आपने। इधर मैंने कहा सर अपनी आसानी के लिए मैंने ये कहा कि भाई आपने इन्वेंट्री परचेज की और कैश क्रेडिट कर दिया, वही हमने रखा कितना, 1 लाख रुपीस। फिर मैंने कहा कि सर आपने इसको उठा के बेच दिया, ये भी कितना आ गया भाई, 1 लाख रुपीस, और आपने इसको उठा के जो बेचा है
वो बेचा सर, कैश हो गया डेबिट, सेल्स हो गई क्रेडिट। अच्छा उसको यूं कर लेते हैं कि भाई ये हमने 4 लाख रुपीस, क्या हम कह सकते हैं कि जब मैं पीएनएल बनाऊंगा तो सेल्स आ गई मेरी 4 लाख रुपए की, सीओजीएस कितना, और ये आ गया। क्या मैं कह सकता हूं अभी, अगर तुम लोग मुझे हाँ या ना में जवाब दो, अभी हाल फिलहाल मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन सेम है? कैसे बता? कोई रिसीवेबल पेएबल नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि इन्वेंट्री खरीदी ज्यादा बेची कम, ऐसा कोई सीन नहीं है। चलें जी, ये बात मुझे समझ आ गई, यहाँ पे अब तक सब इक्वल है। अच्छा अब थोड़ा सा इसको करने के लिए ताकि कॉन्सेप्ट भी याद आए, हमें फिर मस्ती थी, हमने इन्वेंट्री डेबिट की और कैश क्रेडिट किया 70,000 रुपए से। अब बताओ जल्दी से, क्या अब मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल है? रीजन, क्योंकि आपने कुछ इन्वेंट्री ऐसी है जो खरीदी तो है पर उसको यूज नहीं किया, तो वो पीएनएल में कैश में से माइनस, तो दिस इंडिकेट्स कि आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। कितने से? 70,000 रुपए से। वेरी गुड यार। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे आप सिंपली इन्वेंट्री का हेड खोल दें 70,000 का, दिस मेक सेंस। अब आगे क्या मैं कह सकता हूँ स्टिल मेरा प्रॉफिट 3 लाख रुपए, स्टिल मेरा प्रॉफिट 3 लाख रुपए कमाई है। तो अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, बहुत ही सुकून और तामुल से आपने ये बात समझनी है। यह आ गया भाई रिटेन्ड अर्निंग्स, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग का कितना है? 6 लाख रुपए। अच्छा मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करूंगा तो आपने देखना है भाई, रिटेन अर्निंग का मतलब ये है कि मैं सबका पैसा, हाँ ये तो आज तक की कमाई है, पर रिटेन अर्निंग का एक और मतलब है कि वो अर्निंग्स जो मेरी आज तक की कमाई है, ये कमाई किस वजह से इंक्रीज होती है? जितना मैं कमाऊंगा। यानी हम ये मान सकते हैं, कंक्लूड करें यहाँ पे से समझने के लिए, जब भी प्रॉफिट होगा ये मेरा गुल्लक इंक्रीज हो जाएगा, जब भी लॉस होगा तो मेरा ये गुल्लक, क्योंकि लॉस तो फिर ये इक्विटी की कैपिटल नेचर है ना इसका, तो जब कैपिटल कम होता है तो क्या होता है? डेबिट। पर ये क्या इक्विटी लगाई हुई इक्विटी है, कमाई हुई? खुद सोचें, जितना मैं कमा रहा हूँ वो इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो जितना मैं नुकसान करूंगा वो माइनस होगा। यानी मैं कहूंगा कि भाई अगर मेरा सरमाया है, मेरे सरमाए में दो चीजें आ रही हैं, एक लगाए हुए पैसे, एक कमाए हुए पैसे। तुम मुझे एक बात बताओ, जब जब तुम्हें लॉस होगा तो तुम बोलोगे पहले मेरी कमाई खाता जा रहा है वो, ये बिल्कुल इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, मैं अभी लॉजिकल बता रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अगर बिजनेसमैन बन के भी सोचो, तो अगर तुम शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हो तो अगर तुम्हें नुकसान होता है तो तुम पहले देखोगे मेरी कमाई में से कितना गया, उसके बाद तुम देखते हो कि जो, अगर मेरी रिटेन अर्निंग भी जीरो हो गई उसके बाद जो मेरे लगाए हुए पैसे हैं वो भी खत्म होने लगेंगे। पहले बताओ ये बात समझ आई? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितना मैं कमाऊंगा उससे मेरा गुल्लक इंक्रीज होगा, अगर मुझे लॉस हुआ तो ये गुल्लक डिक्रीज होगा। यानी सर अब ये क्यों नहीं कहते एग्जाम के अंदर आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पार्क करना है, यानी जो भी कमाई होगी आपने यहाँ पे लाके पार्क कर देनी है, ये शो करेगी कि आपका गुल्लक इतने से इंक्रीज हो गया। तो सर मैंने कहा हमारे वाले सीन में ये कमाई कितनी है, क्योंकि मैंने अभी टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं है तो मैं टैक्स को इग्नोर कर रहा हूँ, पर यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओगे कौन सा प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स। यहाँ तक कोई सवाल? हाँ भाई ऑनलाइन वालों जल्दी से बता दो। सर कैश फ्लो में ऑपरेशन कोई बैलेंस मैच नहीं था, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, कैश फ्लो ऑपरेशन मैच था ना कल, मैं सोल्यूशन भिजवा देता हूँ मैं इसका, सही है। और प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है मुझे एवरीवन करके मैसेज करें ताकि सामने आ सके प्लीज। अच्छा भाई यहाँ तक क्लैरिटी है? अब आगे सुने,
मैं यहाँ पे एक लाइन लिखा हूँ आपकी याद दिलाने के लिए, नहीं समझ आया 10 बार पूछना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ना कि एक्सपेंस। अब ये बात आपने समझ ली है मेरे साथ आज की क्लास में। ये मैंने लिखा है कि भाई डिविडेंड एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ना कि एक्सपेंस। अच्छा जी सर, अब ये आपने क्या लिख दी बात, ये वाली बात समझा दें। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या आप ये मानते हो इस वाले अकाउंट के अंदर, इस वाले अकाउंट के अंदर मैं लेके ही वो चीज जाता हूँ जो सबको बांटने के बाद है, मतलब एक्सपेंस वगैरह करने के बाद है। अच्छा एक और जवाब दो, क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला रिटेन अर्निंग का अकाउंट प्योरली शेयर होल्डर का है, सारे एक्सपेंसेस करने के बाद? अच्छा, तो अगर मैं इसमें से कुछ पैसे लेके जाऊंगा और इसमें से पैसे निकालने का एक ही तरीका है डिविडेंड, जो कि अब बिजनेसमैन को कंपेयर कर, सोल प्रोप्राइटर जो होता है ना, तुमने अपने बेसिक लेवल पे सीखा है, सोल प्रोप्राइटर जब भी चीज निकालता है उसकी ड्राइंग होती है, उससे उसका कैपिटल क्या हो जाता है। मेरी बात समझिएगा, मैं कह रहा हूँ कि भाई जब सोल प्रोप्राइटर अपने पैसे में से कुछ लेके जाता है तो वो उसका एक्सपेंस नहीं होता, वो ड्राइंग होती है। तो यहाँ पे कंपनी के केस में भी जब शेयर होल्डर अपना पैसा लेके जाएगा तो वो डिविडेंड होगा, वो एक्सपेंस। डिविडेंड को हम फिर आईएफआरएस की जबान में ये कहते हैं, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी अपने ही प्रॉफिट का बंटवारा। अगर फॉर एग्जांपल मैं कंपनी चला रहा हूँ तो मैं जितना कमा रहा हूँ, हो सकता है शेयर होल्डर को पैसे की नीड हो। अब शेयर होल्डर क्या अपने ही कमाए हुए पैसे में से अपने पैसे घर लेके नहीं जा सकते? तो कहाँ से लेके जाएंगे? रिटेन अर्निंग से। पहले बताओ यहाँ तक क्लियरिटी है? पक्की बात है? अच्छा जी, तो सर क्या ये बात समझ आ गई कि ये एक्सपेंस नहीं है, ये एक्सपेंस, ये दिस इज द काइंड ऑफ ड्राइंग, पर हम उसको सही अल्फाज यूज करेंगे, दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एक मिनट, दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ, यानी मैं सिंपल ये कहूं कि अब मुझे अगर पैसे निकालने हैं, इसको और आसान करो, अब अगर मुझे पैसे निकालने हैं तो क्या मैं एक्सपेंस डेबिट करूंगा? अब मैं तुम्हारे लेवल पे लेके आ रहा हूँ, उसको सब सुनेंगे। अब अगर मुझे अपने पैसे घर लेके जाने, किसको लेके जाने हैं? शेयर होल्डर को। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, तो मैं पैसे घर लेके जाने के लिए एक्सपेंस डेबिट करूं, कैश क्रेडिट करूं, या रिटेन अर्निंग डेबिट करूं और कैश क्रेडिट? लॉजिक है इसके पीछे, लॉजिक है। भाई मैं कह रहा हूँ शेयर होल्डर का पैसा कहाँ मौजूद है, तो निकलेगा भी कहाँ से? तो यानी सर हम ये क्यों नहीं लिख लेते अपने पास, डिविडेंड देने से इक्विटी स्लैश रिटेन अर्निंग कम होती है। ये एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता। लॉजिकल सी बात है ना, शेयर होल्डर का पैसा जिस गुल्लक में मौजूद है वो वहीं से निकालेगा। तो समझने की बात है कि सर अगर मैं एक डमी एंट्री बनाऊं तो आप कहेंगे सर रिटेन अर्निंग डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियरिटी है? अब आप सवाल पूछ रहे थे कुछ। हाँ, मेरी बात सुनो, आपका सवाल ये है कि भाई जब पैसे निकालेगा तो उससे प्रॉफिट कम होगा, ये कह रहे हो? गलत कह रहे हो। प्रॉफिट कम होने का मतलब ये है कि तुमने एक्सपेंस मान लिया उसको। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, पहले साल पूरा कमाओ, उस कमाई को कहाँ डालो, और फिर कहाँ से डिविडेंड दो, डिविडेंड से। बात समझ आई? तभी मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है, तभी मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा है कि ये जो डिविडेंड है ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इसको इसमें एक कट से बात में, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि ये प्रॉफिट बंटवारे के लिए, तो जो बंटवारे वाला प्रॉफिट होता है वो सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद होता है। बंटवारे वाला प्रॉफिट सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के,
तो अगर तुम ये कहोगे ना कि इससे प्रॉफिट कम हो जाता है तो ये स्टेटमेंट गलत है। प्रॉफिट से किससे कम होता है? एक्सपेंस से, और ये एक्सपेंस नहीं है भाई। मैं भी अगर अपने एक इंडिविजुअलिटी में देखूं अपने आप को, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे बिजनेस के जितने भी पैसे हैं जो बॉटम लाइन है, जिसको मैं कहता हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो मेरा पैसा है। अब उसमें से मैं अगर कुछ लेके जाऊंगा तो वो मेरा क्या है? प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट की क्या है? प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन का मतलब है जो बचा आपने कहाँ भेज दिया? रिटेन अर्निंग में, और फिर अपने पैसे आपको जितने यहाँ से लेके जाने आप लेके जा सकते हैं। बात क्लियर है? पक्की बात है? हाँ भाई, ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो। अच्छा भाई, कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर लेंगे वो ओनर डिसाइड करते हैं? बेटा शेयर होल्डर ओनर ही होते हैं, वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि कितने पैसे लेके जाएं, कितने पैसे रखें। डायरेक्टर तो कंपनी चलाते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना, चाहिए ना, उनको एक एक शेयर चाहिए होता है बस होने के लिए। ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के मालिक, शेयर होल्डर। तो जब भी तुम अभी कंपनी लॉ में जाके रीड करोगे ये समझोगे कि जब भी आपको डिविडेंड देना होता है तो उसके लिए रेजोल्यूशन पास होती है 50% प्लस की। तो डायरेक्टर के पास एक एक शेयर, उसकी क्या औकात है? पर डायरेक्टर सिर्फ गवर्नेंस के लिए होता है कि कंपनी चल कैसे रही है। बात समझ आई? ये गेम है पूरी। अच्छा जी, आगे सुनिएगा। चलें सर, इसको आगे लेके चलते हैं। भाई पहले बताओ, यहां तक बात समझ आई? आप देखो उसको कैश फ्लो से कैसे लिंक करता हूँ तो देखना। भाई अब मैं एक चीज यहाँ पे कहने वाला हूँ, यानी कि जो कमाया वो प्रॉफिट, अब उसकी मर्जी अगर लेके जाता है तो उसका प्रॉफिट में कमी होगी, जिससे हम एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कहेंगे। ऐसा नहीं कहो यार जानी, मुझे हर्ट होता है। प्रॉफिट में कमी नहीं होगी, आप कहेंगे उसके आज तक के जमा किए हुए प्रॉफिट में क्या होगी। अपने अल्फाज सही कर लेते हैं। तो मैंने भी ये लिख दिया ना, तभी तो सिंपल कि रिटेन अर्निंग कम होती है। सही है? ये नहीं कहेंगे हम कि प्रॉफिट में कमी होगी, मैं कहूंगा आज तक के जमा किए हुए प्रॉफिट्स में क्या हो जाएगी। सिंपल लगता है भाई। मैं फिर कह रहा हूँ कि तुम कहोगे प्रॉफिट कम होगा ना, तो मतलब तुम कह रहे हो एक्सपेंस होगा। ये एक्सपेंस, तुम यूं सोचो, कोई भी ओनर अपने इदारे से कोई चीज लेके जाएगा तो क्या उसका एक्सपेंस है? उसका अपना ही पैसा है, तो ये एक्सपेंस नहीं है, ड्राइंग है। पर कंपनी के जुमरे में डिविडेंड होता है। बात क्लियर? पक्का? हाँ जी, ऑनलाइन वाले जल्दी से। ओके जी। अच्छा भाई, इधर अब मुझे एक बात बताएं, रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया, एक साथ बंद कर दे भाई, कौन है इधर? अच्छा भाई, अब हमने कहा रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट। मैंने यहाँ पे फिगर्स नहीं लिखी हैं, बस तुम्हारा दिमाग इस डायरेक्शन में चलाने लगा हूँ अभी। इधर देखिएगा, कैश क्रेडिट होने का मतलब क्या है? कैश जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसका कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट है, फिर इसकी फिगर इसके अंदर पुट कर देते हैं। सही है? सुने, क्या मैं कह सकता हूँ, पहले मैं कहता, पहले बात नहीं समझ आती पर कहानी समझ आ गई है। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब भी मैं डिविडेंड दूंगा, जब भी मैं जब भी मैं डिविडेंड दूंगा, उसका कैश पे तो इम्पैक्ट होगा, प्रॉफिट पे इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर ये बात एग्री करते हो तो हाँ कर दो। सही है? वापस से पूरी कहानी इसलिए की है, क्यों रट्टा लग रहा मैं बोलूं कैश का आउटफ्लो में माइनस कर देना। भाई लॉजिकल भी तो है ना। मैं कह रहा हूं कि जब भी कंपनी डिविडेंड देगी, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो क्या वो एक एक्सपेंस है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? आप सिंपल अपने दिमाग में ये रखेंगे, इक्विटी का कम होना है ना कि एक्सपेंस। आपके सामने है ये डेबिट क्या हो रहा है। अगर ये होता सैलरी एक्सपेंस तो प्रॉफिट होता ना। मैं तो यही तो सिखाने आया हूँ कि भाई ये रिटेन अर्निंग है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये एक्सपेंस। तो भाई जब एक्सपेंस नहीं है तो प्रॉफिट में से माइनस ही नहीं हुआ होगा, और कैश में से हुआ है। तो सर मेरे ख्याल से अब कैश फ्लो आउट है, तो आप बता सकते हैं कि कैश फ्लो में क्या करूं उसको? लेस करेंगे वापस से। भाई प्रॉफिट से माइनस नहीं हुआ होगा, कैश में से हुआ होगा, तो क्या करें? लेस कर देंगे। रीजन, क्योंकि वो प्रॉफिट से लेस, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो एक्सपेंस। पर मेरे शेयर होल्डर को तो बताऊंगा ना कि भाई जो तू प्रॉफिट देख रहा है उसके अंदर से ये माइनस नहीं हुआ हुआ है, क्योंकि ये प्रॉफिट के अलावा हमने बांटा है, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। तो हम क्या इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर के नाम से दिखाएंगे? अच्छा जी, तो सर हमें ये बात समझ आ गई
कि जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बना रहे होंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में एक और चुनेंगे आगे जिसका नाम क्या है, डिविडेंड पेड। इसको मैं क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। कैसे करूंगा, किस अमाउंट से करूंगा अभी बताता हूँ। पहले बताओ उसका पूरा मैकेनिक्स समझ आ गया कि ऐड या लेस है तो क्यों, वो क्यों का जवाब दे दिया मैंने। जी जानिए, पूछो भाई। मैंने कहा इस एंट्री को देख लो, खुद ही सारे सवाल के जवाब आ जाएंगे। कैश यहाँ पे जाता हुआ दिखता है, और डेबिट क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है या इक्विटी हो रही है। अच्छा, रिटेन अर्निंग के डेबिट का मतलब ये है कि एक बंदा ड्राइंग कर रहा है और उसको कंपनी के जुमरे में हम क्या कहते हैं, डिविडेंड की एप्रोप्रिएशन। अच्छा, अब मुझे बताओ ये जो रिटेन अर्निंग है ये इक्विटी अकाउंट है, यानी कैपिटल अकाउंट है, कह लेते हैं अपने समझने के लिए, आसानी के लिए। अच्छा, तो डेबिट में जब एक्सपेंस नहीं है तो मेजर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ ये रहा, क्या इसको छेड़ा गया या अपनी जगह है? तुम खुद देखो भाई, यहाँ पे ये प्रॉफिट अपनी जगह है या इसमें कुछ हिला है? अपनी जगह पे। क्यों नहीं हिला भाई ये? देखिए इसकी लॉजिक देता हूँ। यही तो 3 लाख रुपए यहाँ पर आके जमा हुआ है। मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट अपनी जगह है, ये जो प्रॉफिट यहाँ पे आके जमा हुआ है इसमें से कुछ बच रहा है। तो मैं कह रहा हूँ जो डेबिट हो रहा है वो एक्सपेंस हो रहा है या रिटेन अर्निंग? तो अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव सोचो ना, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से हिसाब से ये किसी भी कंपनी का एक्सपेंस नहीं है। ये किसी भी कंपनी का एक्सपेंस नहीं है तो क्या है सर, ये किसी भी कंपनी का एक्सपेंस नहीं है तो ये है प्रॉफिट का बंटवारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ से होती है? तो आपके सामने पे मैंने एंट्री बना दी कि भाई जब भी डिविडेंड दूंगा उसकी प्रॉफिट पे हिट, कैश में हिट होगी, तो हम क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। इसका वाइस वर्सा सोचो, जब शेयर होल्डर से पैसा आ रहा था तो क्या वो कमाए हुए पैसे थे, लगाए हुए थे? तो वो प्रॉफिट में नहीं थे, कैश में थे। हमने क्या किया था, उसको एड बैक कर दिया था। भाई लॉजिक क्लियर हो गई? अच्छा जी जी, डिविडेंड की अमाउंट आएगी अभी वो डालेंगे हम, सही है। पहले आप यहां तक कॉपी करें, बल्कि नहीं एक साथ पहले समझ लेते हैं, सुनो। अच्छा भाई, अब ये बात समझ आ गई कि ये हरकत होने वाली है। अच्छा भाई, कंपनी के शेयर होल्डर्स ने देखा, प्लीज बहुत फोकस के साथ, ये अब ये नहीं पूछना कि सर ये परसेंटेज कैसे डिसाइड होती है, वो खुद अपने हिसाब से करते हैं ना, वो तो बिजनेस है। अब उनकी मर्जी, उनकी कंपनी को जितना भी परसेंट दे दें। अच्छा, मैंने ये कहा कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने डिविडेंड प्रपोज किया। अब मैं आपको जार्गन सिखाता हूँ। कंपनी के शेयर होल्डर ने क्या किया, प्रपोज किया, उसको अप्रूव किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो कंपनी चला रहा है। यानी डिविडेंड प्रपोज किया जाता है, फिर उसकी क्या होती है, अप्रूवल होती है। यानी यूं कह सकते हैं, सुनो, डायरेक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स बोलते हैं कि सर ये है, हम चाह रहे हैं कि आप इतने पैसे ले जाएं क्योंकि हमारे पास इतने सफिशिएंट पैसे मौजूद हैं। तो शेयर होल्डर कंपनी का मालिक है, उसके पास क्या अप्रूव करने की अथॉरिटी है, हाँ या नहीं? अच्छा, वापस से डायरेक्टर आए, डायरेक्टर ने बोला कि सर यही है, हम प्रपोज कर रहे हैं डिविडेंड कितने का, 5% का। कितने का? 5% का। अच्छा भाई, हमने कहा हम बीइंग अ शेयर होल्डर देख रहे हैं, हमने फाइनेंशियल्स देखे, हमने कैश फ्लो देखा, हमने कहा यार सफिशिएंट कैश अवेलेबल है, हम डिविडेंड दे सकते हैं। तो ये सबकी डिस्कशन किसकी है, शेयर होल्डर की है। उसी का पैसा है ना, या वो रखे या वो ले जाए, बात एक ही है। कंपनी से पैसा निकाल के अपनी जेब में लेके जाएगा तो किस नाम से लेके जाएगा, डिविडेंड के नाम पे। यहाँ तक क्लियरिटी है? पक्का? ऑनलाइन में जल्दी बता दो, अभी भी परसेंटेज की बात कर लेते हैं। शेयर होल्डर अप्रूव करेगा, सही है। इधर पर ये नॉट अ केस इन अकाउंटिंग ना, आप तो उसकी अकाउंटिंग सीख लें, सही है जी। इधर अब मुझे एक बात बताएं, मेरे वाले केस में जो डिविडेंड की बच्चों परसेंटेज डिसाइड हुई है वो हुई है 10%। जल्दी से बताओ मैं किस पे लगाऊंगा ये 10%? फंस गए, यही सिखाना आया हूं आज। इधर सुने, प्रॉफिट पे नहीं लगेगा, यानी सर हमने पहले रिटेन अर्निंग पे भी नहीं लगेगा, सारे सब चवल मार रहे हो अपनी अपनी। इधर लगेगा नहीं, प्रॉफिट पे नहीं लगेगा, रिटेन अर्निंग पे नहीं लगेगा। आज गेम सिखाता हूं तो देखो, प्लीज सुनो फोकस के साथ। भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, आप शेयर होल्डर को रिटर्न उस पे तो जितने उसने पैसे लगाए थे। या खुद सोचो, मतलब इंसानों वाला दिमाग है हमारा, मुझे रिटर्न
मेरी कमाई पे मिलेगा या कमाई में से मिलेगा? आप जो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना, ये बेवकूफी है। आप क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं प्रॉफिट पे परसेंटेज लगाऊंगा। ओ भाई, कमाई में से डिविडेंड मिलता है, कमाई पे डिविडेंड नहीं मिलता। डिविडेंड किस पे मिलता है? लगाए गए पैसे, इन्वेस्टमेंट पे। नहीं आई बात समझिए। देखो तभी तो मैंने गेम की यहाँ पे, तुमसे पहले पूछा, तुमसे गलत आंसर आया, फिर मैंने सही बताया ना। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अगर आप प्रॉफिट पे लगा देंगे तो आप कहेंगे मैं कमाई पे रिटर्न दे रहा हूँ। कोई भी बंदा रिटर्न कहाँ एक्सपेक्ट करेगा? अपनी इन्वेस्टमेंट पे। और इन्वेस्टमेंट क्या होती है? शेयर कैपिटल, यानी लगाए हुए पैसे। ऐसा ही है। अच्छा अब आगे सुनिएगा भाई, पहले ऑनलाइन वाले बच्चों सब मुझे एक बात बता दो जल्दी से, क्या यहाँ पे क्लैरिटी है? तुम सबको भी क्लैरिटी है कि भाई हमने पहले कंक्लूड कर लिया कि डिविडेंड की परसेंटेज विल बी अप्लाइड। अभी मैंने बोला नहीं है कुछ। मैं पर यूं कह सकते हैं डिविडेंड की परसेंटेज विल नॉट बी अप्लाइड आइदर ऑन प्रॉफिट और आइदर ऑन रिटर्निंग। इस पे नहीं लगती। चलें जी आगे। ये क्या हो गया भाई? चले जी आगे लेके चलते हैं इसको। अब बहुत ही सुकून और तामुल से इस बात को समझना। अब भाई 3 शेयर होल्डर घर में, हमारा पैसा। हम बोलेंगे तुम्हारा पैसा क्या, तुम ही डिक्लेयर कर रहे हो? सवाल करो पहले, समझने तो कॉन्सेप्ट क्या है। शेयर होल्डर आया, इसके अंदर कितने शेयर होल्डर हैं? एक ताजदार वाहिद है। देखो जल्दी अपने पास देख के बताओ कि कितने कितने थे। दूसरा बंदा कितने शेयर लेके गया था? हाँ, इसके बाद आई थिंक नहीं, अमाउंट नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स। 10,000 थे और 20,000। ऐसा ही है, बात यही है। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अच्छा मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं हो। इन सब का सम करेंगे आप, 1,30,000। ये शेयर्स है, क्वांटिटी है। इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे लेवल पे आके बता रहा हूँ तुम्हें कि आगे गलती नहीं है उसमें, क्योंकि ये अगर 25 नंबर का है तो ये डिजर्व करता है भाई। लेंथी टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है, समझते इसको तमीज से। इधर भाई क्या मैं कह सकता हूँ, इस कंपनी में 3 लोगों को कुल मिला के 1,30,000 शेयर इशू हुए हैं, जिसकी पार वैल्यू, बेसिक वैल्यू 1.3 मिलियन है, जिसकी बेसिक इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मैं इसको यहाँ पे एक और चीज लिख रहा हूं, ये है बेसिक इन्वेस्टमेंट वैल्यू। ऐसा ही है। आगे सुने भाई, ये बात हमें समझ आ गई कि 1,30,000 शेयर इशू हुए हैं, 3 लोगों को इशू हुए हैं, जिसकी बेसिक इन्वेस्टमेंट वैल्यू, बेसिक इन्वेस्टमेंट पार वैल्यू ऐसा ही है 1.3 मिलियन है। तो सर यहाँ पे एक 30 आ रहा है, वहां पे 1.3 आ रहा है, ये कैसे? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। अच्छा फिर मैं ये देखने लगा कि 1 लाख को अगर 1,30 से डिवाइड कराऊं तो आंसर कितना आता है? 1 लाख को 1,30,000 से डिवाइड कराऊं, नहीं 769%। इसका बताओ जल्दी। 10,000 को डिवाइड करो 1,30 से, और इसको 1538%। सर ये कुल मिला के हो गया। मैं क्लियरली देखूं, इस कंपनी का जो मेजर शेयर होल्डर है वो 1 लाख वाला है। पर मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, क्या मैं 1 2 3 किसी स्पेसिफिक बंदे को डिविडेंड दूंगा, सबको? बस ये सीखना था। तो मेरी बीइंग अ कंपनी जिम्मेदारी ये है कि मुझे डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बाकी बंटवारा हर कोई अपने अपने हिसाब से ले जाएगा। कंपनी की जेब से सिर्फ 1 लाख वाले को जाएंगे, 10,000 वाले को जाएंगे, 20 वाले को जाएंगे, सबको जाएंगे। तो दैट मींस कि ये भी हमने सीख लिया कि डिविडेंड विल बी डिक्लेयर्ड टू ईच एंड एवरी शेयर होल्डर। सही है? ओके जी आगे सुनिएगा। अच्छा भाई, आई थिंक ये वाली चौरंगी प्रीमियम पे आई थी।
अच्छा, हमने बोला कि भाई हम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं कितने परसेंट का, 10% का। हमने बोला कि भाई दुनिया में किसी भी रंग और नस्ल का शेयर होल्डर हो, हम डिविडेंड देंगे बेसिक वैल्यू पे। हम डिविडेंड देंगे किस पे? भाई ये दोनों दोनों मचा के लेट गया एजीएम में, ये बोला भाई ये क्या मजाक है मेरे साथ, पैसे ज्यादा लेते हो, डिविडेंड कम पे दे रहे हो। हमने बोला भाई आप ही के अंदर मस्ती थी कि आपने हमारी चलती हुई कश्ती में सवार हुए थे, रिक्शा चल रही थी तो क्यों चढ़ गए उसके अंदर? सही है ना? आप भाई, मैंने बोला भाई ज्यादती होगी ना, हमने कंपनी चलाई, हमने नाम बनाया, तो आप ज्यादा पैसे देके ज्यादा रिटर्न मांग रहे हैं। हमने आपको शुरू नहीं कह दिया था ये किसके पैसे हैं? प्रीमियम के। हमें भी 10 रुपए के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, आपको भी उसके हिसाब से मिलेगा, तब हो गई इक्वालिटी, तब हो गई इक्वालिटी। यानी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट समझ आने लगा है कि प्रीमियम इज द अमाउंट टू बी पेड फॉर द नेम ऑफ द कंपनी, उसके ऊपर रिटर्न, वो कंपनी का मालिक बनने के लिए प्रीमियम होता है। रिटर्न सबको किस पे मिलेगा? पार वैल्यू पे। लिखो अपने पास, रिटर्न सबको किस पे मिलेगा? पार वैल्यू पे, बेसिक इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे, यानी शेयर कैपिटल पे। हमने यहाँ पे लिख लिया कि भाई रिटर्न मिलेगा शेयर कैपिटल पे, बेसिक इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे। सही है जी, आगे। अच्छा भाई, अब मैं तुमसे पूछूं, अगर 10% का डिविडेंड मैंने दिया है तो वो अमाउंट वाइज कितना बनता है? 1.3 मिलियन पे 10% लगा दें, 1,30,000। तो सर हमने कहा, इधर देखिएगा जी, मैंने कहा भाई यहाँ पे 1.3 मिलियन, इसको पूरा लिख लेते हैं, इंटू 10%, कितना हो गया? 1,30,000। यही है। अच्छा भाई, अब हमने कहा कि भाई ये रिटेन अर्निंग, अभी इसके अंदर पॉपुलेट होती जाएंगी चीजें, साथ साथ बोलोगे रिटेन अर्निंग इंक्रीज किस वजह से होगी? और जितना कमाऊंगा यहाँ जमा होगा, फिर लॉजिकली बात करो कि जितना घर लेके जाऊंगा वो यहाँ से ऐसे जाएगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो मैंने क्या, अच्छा यहाँ पे लॉस तो नहीं है ना, हटा दिया। अगर लॉस होता तो फिर इस साइड आता। हमने कहा कि सर डिविडेंड पेड कितना, क्लोजिंग 9 लाख और 1,30,000 माइनस हो गए 770, यही है। अच्छा अब एक बात सुनिएगा सर, एग्जाम में हमें क्या करना है, सुने आप, एग्जाम में बच्चों आपको करना ही है, बहुत सुकून से समझिएगा। ओपनिंग आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा, क्लोजिंग आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा। ये कहां से उठाओगे? बैलेंस शीट से, पीएनएल से। प्रॉफिट कहां से मिलेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि ये ओपनिंग किस वजह से इंक्रीज होता है, प्रॉफिट की वजह से। आपने ओपनिंग बैलेंस शीट से उठाया, क्लोजिंग बैलेंस शीट से उठाया, यहाँ पे लिख देते हैं। सही है, ये कहां से उठाया? पीएनएल से। अच्छा अब गेम देखिएगा, एग्जामिनर करेगा क्या, कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेगा, बोलेगा ओपनिंग 6 लाख था, इस बच्चे को मैंने बता दिया कमाया कितना, 3 लाख, तो कुल मिला के रिटेन अर्निंग होनी कितनी चाहिए थी? 9 लाख, बची हुई कितनी है? तो क्या हुआ होगा? डिविडेंड दिया होगा, तो ये आपने निकाल ले लिया टेक्निकली बैलेंसिंग फिगर। और फिर ये जो डिविडेंड तुम्हें मिल गया तो उसको कैश फ्लो पे क्या करना है? क्यों लेस करना है? प्रॉफिट में से माइनस, कैश में से माइनस। आगे लॉजिक समझ, पक्की बात है, आप कॉपी करें इसको। तो सर हमने यहाँ पे 770 यहाँ पे पार्ट कर लेना है, प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आया, अच्छा बच्चों जल्दी बताओ कैश एंड बैंक, ताकि ये एक साथ कॉपी करो। कैलकुलेटर में मुझे तो 2 मिलियन में, 2 मिलियन के अंदर आप ये 3 लाख रुपीस ऐड करें और ये 70 माइनस करें,
और ये एक 30 भी माइनस करें, एक 30 वापस से 2 मिलियन प्लस 3 लाख रुपीज माइनस 70,000 माइनस 130,000 2.1 मिलियन। इसको कॉपी करने पे इसी का कैश फ्लो आप बना के दें, मैं नहीं बना रहा, इसी इलस्ट्रेशन का जो मैंने बनाई है इसका कैश फ्लो आप बना के दीजिएगा। पहले इसको कॉपी कर लें जी। आउटफ्लो है बिल्कुल, इसलिए कैश फ्लो से माइनस कर। कोई भी पूछेगा बोलेंगे भाई डिविडेंड बांटूंगा तब ना जब कुछ कमाऊंगा, तो पहले कमाई को कहाँ लेके जाता हूँ, रिटेन अर्निंग वहां से बंटवारा होता है। हाँ भाई ऑनलाइन वालों क्लियर है ये बात, जल्दी बता दो यार, पक्की बात है। शहीद उमर रोहान ओके जी वेरी गुड, बेहतरीन बेहतरीन। हाँ बेसिक वैल्यू 10। आपने जो एक 30 है ना, इधर देखो भाई जल्दी, हमारी बहन पूछ रही है कैसे इसको बांटेंगे कैसे। भाई हमने क्या किया, कैश को कर दिया, बैंक को कर दिया क्रेडिट। मैं बैंक को कहूंगा इसमें से इतना परसेंट इसके अकाउंट में फेंको, इतना परसेंट इसके अकाउंट में फेंको, इतना परसेंट इसके अकाउंट में। वो तो ऑपरेशनल मैटर है ना, मैं उसमें की जो कंपनी की एंट्री क्या अलग अलग बनेगी, एक ही बनेगी, एक ही बनेगी। अब जिस जिसको पैसे देने वो तो अलग अलग हिसाब किताब है ना, क्लियर है। स्क्रॉल डाउन कर दूं भाई, कर लो कॉपी कर लो। और डिविडेंड पेड, हाँ भाई कर दूं स्क्रॉल डाउन उसको। या इसको कॉपी करने के बाद इसका कैश फ्लो भी बना देना। हाँ भाई करूँ स्क्रॉल डाउन। हाँ टैक्स के बाद यहाँ पे आएगा, पर जब तक हमने टैक्स सीखा नहीं है तो दैट मीन्स के प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, जब तक सीखा नहीं है।
भाई स्क्रॉल डाउन करें उसको। हाँ भाई डन हो गया। अच्छा जी, अब प्लीज इसका कैश फ्लो बनाते हैं जल्दी से। हाँ जी, जल्दी से बता दें इसके कैश फ्लो के अंदर हम एक सवाल पे चलेंगे। डिविडेंड की एंट्री बताएं नुमान, ये क्या बनी हुई है? रिटेन अर्निंग डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा भाई जल्दी से मुझे बता दें इस सवाल में बच्चों, जल्दी से प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? अच्छा जल्दी से फिर मुझे ये बता दो, क्या इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट्स? अच्छा वर्किंग कैपिटल, आपने कहा कि सर ये है इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितने से? क्योंकि ये वो इन्वेंट्री है जो आपने खरीदी प्रोड्यूस, तो आपने आउटफ्लो तो किया है। ये कितना आ गया? ये हमारे पास आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अच्छा भाई फिर इसके बाद आप कौन सी एक्टिविटी पे आ गए? इन्वेस्टिंग नहीं है ना? अच्छा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इस साल क्या तुमने कोई और शेयर इशू किए हैं, डिविडेंड दिया है? अच्छा भाई आपने कहा आपने यहां से डिविडेंड पेड कितना? ये आ गया नेट कैश इनफ्लो, सबका नेट हो गया ना? ओपनिंग बैलेंस कितना है? क्या ये क्लोजिंग से मैच करता है? अब देखें ट्रू पिक्चर ऑपरेशन से कितना है, डिविडेंड के नाम पे कितने दिए, सब कट पिटा के ये आ गया हमारे पास। ये वहां पे सवालात बंद हो गए। ओके जी, इसके बाद सर अब एक मिनट मैं जरा देख लूं कि यहाँ पे बुक आ जानी चाहिए, मेरी आ गई। एक सवाल कर लेते हैं।
हमने कौन से क्वेश्चन नंबर तक किया हुआ था? 8 तक किया था। 9 भी समवॉट सेम ही है। अच्छा, पर इसके अंदर बोनस शेयर्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है। चलें जी, इसको हम बोनस के अलावा वाला देखते हैं। अच्छा चलो, अपने पास हेडिंग डालो। डिस्कनेक्ट हो रहा है, अब क्लियर है? स्क्रीन शो हो रही होगी अभी आपको? हो रही है जी स्क्रीन शो? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों स्क्रीन शो हो रही है आपको? ओके, अच्छा इधर देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ हम खाली यहां से इसको पिक कर लेते हैं भाई, ये हिस्सा। अच्छा पहले बताओ, ये डिविडेंड वाली एडजस्टमेंट हैंडल हो जाएगी भाई? चलें जी, अब खाली इस चौरंगी को वहां फेंकें ताकि आपको समझा पाए। चलें जी, ये साल शुरू हुआ था कुछ इस तरीके से। हम आ गए 2023 पे। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ये, ताकि आप वो सवाल कर सकें। प्लीज आए फोकस के साथ। अच्छा भाई, मैंने कहा कि अब अगर मैं सेम चीज करूं ताकि मैं आपको सवाल दे सकूं जल्दी से इसका, मैंने कहा यही हालात वाकयात मैंने किए। ये उठा के मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। तो सर हमने कहा पीएनएल के अंदर हमारी जो सेल्स है वो 4 लाख रुपए की है। और अभी मैं खाली ये वाली एंट्री को आ देता हूँ। मैंने कहा हमने इन्वेंट्री एडिशनल कितने की खरीदी थी? वो 70 की इन्वेंट्री मैंने अब क्या की? बेच दी। अच्छा, क्या आपको ये सीन देख के समझ आ रहा है कि पिछले साल की इन्वेंट्री इस साल बेची है, जिसका पीएनएल पे तो इम्पैक्ट होगा, कैश पे इम्पैक्ट, क्योंकि ये कैश कब पे किया गया था? पिछले साल। चलें जी सर, ये मेक सेंस भाई, क्योंकि यूज हुई है तो एक्सपेंस तो है। ये कितना आ गया जी? 330। हमारे प्रॉफिट के अंदर से ये 330 आ गया। मैं प्लीज सुनना फोकस के साथ, मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा सवाल के अंदर, सही है जी? साथ साथ मैंने कहा कि सर अब हमने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई कॉन्सेप्ट ऑफ बोनस शेयर्स। मैंने कहा कि भाई मैं अगर यहाँ पे साथ साथ रिटेन अर्निंग और दूसरा अकाउंट बना दूं शेयर कैपिटल का, ये बिल्कुल तुम्हारे लेवल पे आके समझा रहा हूँ, तो देखना ओपनिंग कैपिटल कितना था, क्लोजिंग अभी रुक जाते हैं थोड़ा सा, सही है जी? इधर मैंने कहा ओपनिंग रिटेन अर्निंग कितना था? 770। एक्चुअल फिगर्स पे बात कर रहे हैं हम। 770 ऐसा ही है। आगे सुनिएगा, मैंने कहा ये अकाउंट बच्चों किसकी वजह से इंक्रीज होता है? प्रॉफिट की वजह से। प्रॉफिट कितना है? 330। अब जरा गेम समझिएगा प्लीज, बहुत फोकस के साथ। इसमें इतनी सी भी कंफ्यूजन हो खुदा के वास्ते, क्योंकि अगला सवाल है इसके ऊपर, बिल्कुल सुकून से समझें। अब वापस से साल दूसरा आ गया, अब शेयर होल्डर डिविडेंड मांग रहा है, सही है? अच्छा भाई, शेयर होल्डर कह रहा है भाई डिविडेंड चाहिए। हमने बोला चलो यार इस साल जरा प्रॉफिट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, हमें कहीं बिजनेस में पैसा लगाना है। डिविडेंड जो डिक्लेयर हुआ है इस बार, हमने कहा सर कैश डिविडेंड ऑन, सर हमने कहा March 1, 2021, 23 पे आ गए बल्कि, सॉरी 2023। कितने का डिक्लेयर किया? 5% का। मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों कि ये 5% किस पे लगेगा? रिटेन अर्निंग पे नहीं, प्रॉफिट पे भी नहीं,
जितने पैसे लगाए गए उस पे, तो प्रीमियम भी तो लगाया गया था, प्रीमियम पे नहीं, क्योंकि वो कंपनी के नाम के पैसे थे, उस पर रिटर्न नहीं मिलेगा। तो सर आप सब मुझे बता दें कि कितना डिविडेंड अमाउंट वाइज आता है, अमाउंट वाइज बताओ ना। 65,000 रुपये। तो सर आपने कहा इसकी आपने एंट्री बनाई होगी रिटेन अर्निंग डेबिट, अच्छा तो क्या मैं यहां से कैश डिविडेंड 5,000 निकाल दूं, ऐसा ही है? चलें जी, ये कहानी यहाँ पे हो गई। पहले मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं साथ साथ इसका कैश फ्लो बनाऊं तो बच्चों प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 330। अच्छा भाई, क्या कोई एडजस्टमेंट है? क्या कोई वर्किंग कैपिटल? आपने कहना है सर डिक्रीज इन इन्वेंट्री, क्या करूं उसको? वेरी गुड यार, कितना? क्योंकि एक्सपेंस तो है बट एक्सपेंडिचर नहीं है, पैसा नहीं किया भाई। हमने कहा कि सर कुल मिला के हमारे पास कैश कितना है, सॉरी 4 लाख रुपए, यही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है बट फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेड माइनस करते हैं, प्लीज आखिरी बार बताओ क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में से माइनस नहीं हुआ, वो कैश में से माइनस। पहले बताओ यहाँ तक की चोरंगी क्लियर है? आगे सुने, गेम समझे, फिर खत्म, ये क्लियर, फिर हम सवाल करेंगे इसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव, इसके बाद पास पेपर भी कर सकते हैं, सही है? इधर मुझे अब, अच्छा फिर लोन वगैरह बिल्कुल माइनस से कॉन्सेप्ट होंगे वो साथ साथ कराऊंगा, फिर हम पास पेपर्स पे आ सकते हैं। इधर मुझे आप एक बात बताएं, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अब शेयर होल्डर को फिर मस्ती है? शेयर होल्डर एक बात कह रहा है, सुनना, शेयर होल्डर कह रहा है कि भाई नहीं मुझे और डिविडेंड लेना है, डायरेक्टर समझा रहे हैं भाई हमें बिजनेस में पैसे चाहिए, आप प्लीज पैसा नहीं निकालें। तो वो बोल रहा है भाई अपने बाप को सिखा दो, कंपनी मेरी है, मेरी मर्जी में लूँ या ना लूँ। डायरेक्टर कह रहे हैं सर प्लीज समझें, अगले साल ज्यादा ले लीजिएगा। भाई शेयर होल्डर मान के ही नहीं दे रहे, नहीं मान रहा भाई वो। तो डायरेक्टर ने दिमाग चलाया, डायरेक्टर ने बोला सर आपको डिविडेंड चाहिए ना, आप एक काम करें, बहुत सुकून से समझ लें, कहानी नहीं समझ है वहीं रोक देना, मुझे कोई मसले वाली बात नहीं है। इधर शेयर होल्डर को डायरेक्टर ये कह रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, सही है जी, कि सर आप एक काम करें, आप डिविडेंड लें, मना नहीं है, और पैसे की जगह और शेयर ले लें, पैसे की जगह। अच्छा मैंने कहा यार मेरे को नहीं बात समझ आ रही है, मैं मेमन आदमी हूँ, मेरे को पैसा आता जाता दिखना चाहिए बस। उसने बोला सर मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उससे पहले एक बात पूछी, एक एक करके मैंने कहा पहले इस बात का जवाब दो, जो अब तुम शेयर्स के फॉर्म में डिविडेंड दोगे वो कहां से दोगे? उसने बोला भाई आपका गुल्लक एक ही है जिसका नाम क्या है, यानी पहला कॉन्सेप्ट बनाया मैंने, डिविडेंड कैश की फॉर्म में दूं या शेयर्स की फॉर्म में दूं, जाएगा रिटेन अर्निंग से। क्योंकि भाई ये देखे ना, अगर मैं कहूं कि भाई मुझे शेयर होल्डर को उसके पैसे देने हैं, तो उसके पैसे मौजूद कहाँ थे? तो अब कैश की फॉर्म में दूं या शेयर्स की फॉर्म में दूं, दूंगा कहां से? यहां तक बात क्लियर हो गई? चलें जी, उसने मुझे कहा भाई बताओ मुझे तुम कितना % बोनस दोगे, इसको हम कहते हैं बोनस शेयर्स। क्या कहते हैं यार? एक बच्चा बैठा हुआ है, शेयर होल्डर भी बैठा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रहा, जब उसने मुझसे सवाल किया कि क्यों शेयर लेगा वो, डायरेक्टर उसको समझा रहे हैं कि भाई आज आप शेयर ले लें, सही है, अगर आपको पैसे चाहिए होंगे आप किसी और को बेच देना, आपको इसके पैसे मिल जाएंगे। पर हाल फिलहाल हम देखो कौन कंपनी को कॉन्सेप्ट समझो, जो और शेयर इशू होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 3 मालिक थे ना इस कंपनी के, हाँ या नहीं? अच्छा इन तीनों मालिकों को और शेयर मिल जाएंगे जिसको हम कहेंगे एडिशनल शेयर्स। क्या कहेंगे? पहले बिजनेस समझेंगे तो अकाउंटिंग समझ आएगी, ऐसा ही है। अच्छा भाई मोहम्मद आलियान कुछ कह रहे हैं, फिर हम आगे चलते हैं। 65 का कैश डिविडेंड समझ नहीं आया सर, कैसे आया? मेरा 55 आया था बेटा, 5% अगर मैं लगाऊं 1.3 मिलियन पे कितना आता है? सिंपल है ना आलियान, इस पे चिपकाओ ना, इस पे परसेंटेज यही आ रही है ना पक्का? अच्छा उसने, चलो खैर कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, तो देख लो जल्दी।
चलिए से वापस से बैक टू द पॉइंट, इधर सुनो मेरी बात, अभी कहानी चल रही है। अभी कितने मालिक थे जल्दी बताओ? 3। मैं कंपनी का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ताकि आगे कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं हो। सुनो, 3 मालिक थे, 3 मालिक के पास पहले 1,10,000 और 20,000 शेयर्स थे। अब इनके पास बोनस की वजह से फ्री में कुछ कुछ शेयर इंक्रीज हो जाएंगे। मालिक अभी भी कितने रहेंगे? पहले बताओ, ये कहानी समझ आ रही है भाई? इसमें किसी भी कंफ्यूजन है तो शर्म की बात नहीं है, पूछ सकते हो। क्लियर है जानी? पक्का? पहले भी 3 मालिक थे, अभी भी 3 मालिक है, फर्क सिर्फ ये होगा इनके शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे और इक्वल प्रोपोर्शन में इंक्रीज होंगे। यानी जिसके पास 1,00,000 शेयर्स थे उसके पास कुछ ज्यादा हो जाएंगे, बट फ्री में होंगे। फ्री में कैसे होंगे यार? डिविडेंड है भाई, डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ कैश है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स है। तो व्हाटसोएवर द केसेस भाई, उसको तो पैसे की फॉर्म में क्या मिल रहे हैं? शेयर्स मिल रहे हैं। अच्छा, पे शेयर होल्डर को ये कहा जा रहा है, सुनो कॉन्सेप्ट समझो, शेयर होल्डर को ये कहा जा रहा है कि आपके पास लेट से 1,00,000 शेयर्स थे, अब आपके पास कुछ फ्री में शेयर्स आ जाएंगे। आप चाहें तो आप ही कंपनी की ओनरशिप को रिटेन करें या ये शेयर्स किसी और को चुका के आप निकल जाएं। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 1,00,000 शेयर्स का मालिक था, मुझे 2% और मिल गए, तो 1,00,000 का 2% कितना? 2,000। क्या मेरे पास 2,000 शेयर्स और आ गए? मैं चाहूं तो अपने पास ही रखूं, चाहूं तो मैं इसको दे दूं। अब कंपनी के फिर मालिक कितने हो जाएंगे? 4। बात समझ आ रही है? तो शेयर होल्डर अपने शेयर ऐसे इनकैश करता है, कंपनी के टोटल शेयर कैपिटल पे इससे कोई इफेक्ट नहीं आता जब शेयर होल्डर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। पहले बताओ, ये बात समझ आई? अच्छा चलो इसकी पहले वाली एग्जांपल पहले कितने शेयर होल्डर थे? 3। क्या हो सकता है कि मैं ये और ताजदार 3 शेयर होल्डर थे, मैं अपने सारे शेयर्स को बेच दूं? तो क्या कंपनी के शेयर कैपिटल पे चेंज आएगा? ये आउटसाइड द कंपनी ट्रांजैक्शन है। कंपनी के मालिक चेंज हो सकते हैं, कंपनी के शेयर कैपिटल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बाद में लिखना। कंपनी के शेयर कैपिटल पे तब चेंज आएगा जब कंपनी शेयर इशू करेगी। कंपनी के शेयर कैपिटल पे तब चेंज आएगा जब, क्योंकि तुम लोग तो ये सोचते हो ना स्टॉक मार्केट में शेयर्स बिक रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो कंपनी का क्या बंदा पीछे घूमता होगा वहां पे किसने खरीदा किसने खरीदा, लिखता चेंज कर रहा है, एंट्री बन जा रही है? ऐसा नहीं है। कंपनी कब एंट्री बनाएगी? जब वो शेयर इशू करेगी। अब मार्केट में जो शेयर ऑलरेडी इशू हुए हैं उसमें लोग खेलते हुए, कंपनी की जात पे कोई इफेक्ट, वो कंपनी के ओनर्स चेंज हो रहे हैं, दैट्स इट। ये तो गेम ही है ना मार्केट में कि कंपनी प्रॉफिटेबल होगी तो कोई ज्यादा में बेच देगा, कोई कम में बेच देगा, इससे कंपनी की जात पे कोई इफेक्ट। तो क्या ये बात सब एग्री करते हो ऑनलाइन वालों तुम सब? कंपनी की जात पे इफेक्ट कब आएगा? जब कंपनी शेयर इशू करेगी। यहाँ पे क्लैरिटी है? पक्की बात है? चलिए जी इधर देखें जी। देखो डिविडेंड सबको मिलेगा, सही है, डिविडेंड तो सबको मिलना है, सही है, ये बात है, तय है ये बात। किसी स्पेसिफिक को नहीं मिल सकता, तीनों को शेयर बैठेंगे। अभी बांट के दिखाता हूँ ना मैं आपको जी। अच्छा देखो इनका सवाल है, तुम लोग बताओ जल्दी इधर। अभी जो बोनस शेयर इशू करूंगा मैं, क्या उससे शेयर कैपिटल पे चेंज आएगा? यस। रीजन, नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो रहा है, कंपनी कर रही है। पर अगर यही शेयर्स ये लोग बाहर आपस में खेलते रहे, मैं सिर्फ आपको फायदा बता रहा हूं। फायदा ये है शेयर होल्डर को, कि शेयर होल्डर को ये कहा जा रहा है कि भाई आप हमसे शेयर्स ले लें, आप चाहें तो बाद में इसको किसी को बेच देना, कंपनी की जात पे उससे कोई इफेक्ट, वहां आप अपने पैसे इनकैश कर लेंगे, दैट्स इट। बात क्लियर? पक्की बात है? चलिए जी, यानी सर अगर मुझे पैसे चाहिए, मैं कंपनी का मालिक हूं, तो मैं 2 तरीके से पैसे ले सकता हूं, या तो मैं कैश ले लूं या तो फ्री शेयर ले लूं। या तो फ्री शेयर इटसेल्फ इज अ बोनस, वो भी तो इन कैश हो सकता है ना, पर क्या उससे कंपनी की जात पे इफेक्ट आएगा बाद में, या भाव लोगों में होगा बस? कंपनी की जात पे इफेक्ट कब आएगा? तो अब मैं अगर ये पूछूं आपसे कि जब मैं अभी फौरन से जब मैं बोनस इशू करूंगा तो कंपनी के शेयर कैपिटल चेंज होगा? यस, तो कंपनी इशू कर रही है। पर इसके बाद अगर किसी ने बाहर गेम किया या बेचा, उनका अपना मामला है। कंपनी की बुक्स में अगर 1,30,000 शेयर इशू हुए में या इससे ज्यादा हो गए तो बस वो हुए में, इसके बाहर बाहर जितने भी लोग चेंज करें, कंपनी के खाली मालिक चेंज होंगे, कंपनी के टोटल शेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बात क्लियर है? इसको हम कहते हैं, तुम आगे जाके सीखोगे, कंपनी का शेयर रजिस्टर। कंपनी का, कंपनी के शेयर रजिस्टर में कंपनी के मालिकों के नाम होते हैं, वो हर महीने क्या हो रहे होते हैं?
चेंज हो रहे होते हैं, क्योंकि जो उस किताब में होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। बात क्लियर है कि ऐसा लाजमी है कि 6 महीने पहले कोई और मालिक है, 6 महीने बाद कोई और मालिक है, हो सकता है ना। तो क्या कंपनी का कैपिटल चेंज हो गया या कंपनी के सिर्फ मालिक चेंज हो गया? तो आप सिंपल ये याद रखेंगे, कंपनी के शेयर रजिस्टर में चेंज आता है, कंपनी के शेयर कैपिटल में तो चेंज, ओनर चेंज हो जाता है, दैट्स इट। क्लियर है? इधर सुने आप, अब हम ट्रैक पे हैं, जल्दी से ऑनलाइन वालों बता दो अगर हम सब जिंदा हैं तो क्या ये बात आपको क्लियर है? जल्दी। ओके जी, वेरी गुड। इधर अच्छा भाई, अब हमने कहा कि यार सर एक काम करें, 2% का बोनस शेयर ले लें। मैंने कहा यार हाँ, अब बात समझ आई कि तुमने मुझे बता दिया कि मेरा फायदा ऐसे है कि मैं चाहूं तो ये शेयर्स बाद में, शेयर होल्डर का एक और फायदा बताऊं, बोनस शेयर्स जब इसको मिलेंगे ना तो आगे जाके इसको डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा। कैसे? वेरी गुड, शेयर करके तो फायदा तो है ना, तो ये नहीं कहो कि फायदा नहीं, भाई फायदा है, चाहे वो उसी वक्त कैश में ले लो या बाद में ले लो, बात एक ही है। इधर अच्छा भाई, मैंने कहा यार ये 2% में सोच रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ, ये 2% किस पे लगाऊं? अभी वापस शेयर कैपिटल पे, शेयर कैपिटल पे लगेगा। क्यों शेयर कैपिटल पे? देखो रिटर्न यू 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 समझते हैं ना, रिटर्न किसी भी चीज पे हो, किसी भी फॉर्म में हो, मिलेगा किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। भाई लॉजिकल बात करते हैं, मतलब रिटर्न किसी भी रंग और नस्ल में हो, मिलेगा किस पे? इन्वेस्टमेंट पे। तो भाई चाहे कैश में रिटर्न दे रहे हो तब भी कैपिटल पे, और अगर तब भी कैपिटल पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पे 2% कितना? 26,000। अच्छा इधर देखिएगा, गेम देखिएगा, मैंने कहा ये आ गया 20, अभी तुम गेम समझना क्या कहता है कि तुम्हारे दिमाग में चिपकाता हूँ ये चीज। 26,000 से मेरा रिटेन अर्निंग क्या हो गया? बोनस शेयर्स। रिटेन अर्निंग क्यों कम हो गया? चलो इसकी एक और लॉजिक दे, तुम्हें मजा आ जाएगा, सुनो इधर। मैंने कहा इससे शेयर कैपिटल, हाँ आप देखेंगे बिल्कुल सही बोला इसने, इधर सुनो, अब इसको यूज सोचो, वाइस वर्सा, सारे काम बंद, पहले भाई की बात सुनो, इधर सुनो। क्या मैं कह सकता हूँ ऑनलाइन में, तुम सब फोकस होकर सुनना, यूजुअली अगर शेयर इश्यू करता हूँ तो पैसे आते हैं, यूजुअली अगर शेयर इश्यू करूंगा तो क्या आते हैं? अब टेक्निकली पैसे नहीं आए, इस कंपनी को नुकसान हुआ, इसको नुकसान नहीं कहोगे, इसको कहोगे कि कंपनी के लोगों को ही उनके पैसे आपने शेयर्स की फॉर्म में दे दिए। तो टेक्निकली शेयर इश्यू तो मैंने किए जिससे शेयर्स क्या हो गए, और कंपनी के पास पैसे, तो पैसे इसलिए नहीं आए क्योंकि आपने कंपनी के मालिक के पैसे को ही यूज किया है। नहीं आई बात समझिए भाई, मालिक के पैसे तो भाई, रिटेन अर्निंग किसका था? शेयर होल्डर का। शेयर इशू है ना, मैं कह रहा हूँ शेयर इशू हो गए, पर इसके अगेंस्ट में कैश आए, कंपनी के मालिक के पैसे से ही इसको शेयर्स दिए, मालिक के, पर कैश का एक्चुअल आउटफ्लो, मैं कह रहा हूँ आपकी इतनी कमाई में से इतने शेयर्स आपके, आपको कैश की फॉर्म में ये नहीं मिल रहा, बट आपकी जो प्रॉफिट थे आज तक के जमा किए हुए, उसी में से मैं आपको क्या दे रहा हूँ? डिविडेंड। तो क्या ये दोनों एंट्री अगर सामने रखूं तो दोनों में गेम समझ आ रहा है? एक में डिविडेंड जा रहा है किस फॉर्म में, और एक में किसमें जा रहा है? शेयर्स की फॉर्म में। अच्छा कोई तुमसे पूछे आपने कितने शेयर इशू किए होंगे, इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, 2600 शेयर इशू किए होंगे। अब 2600 एक बंदे को मिलेंगे या इनकी इक्वल प्रोपोर्शन में उनको शेयर मिल गए होंगे? पर समझने की बात यहाँ पे ये है, समझने की बात यहाँ पे ये है कि भाई अब मैं एग्जाम में और सुकून से समझना है कि तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगी। सुनो इधर, मैंने कहा भाई सवाल में लिखा हुआ 2% बोनस इशू हुआ है, 2% बोनस इशू, पहले ये बता दो सारे बच्चों किस पे लगेगा? शेयर कैपिटल पे। क्यों? इन्वेस्टमेंट है, वेरी गुड वेरी गुड, इन्वेस्टमेंट है। अच्छा शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन में बैठा हुआ है कि मुझे डिविडेंड मिलेगा, बट डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ शेयर मिलेगा। भाई मैं अगर उन्हीं के पैसे उन्हीं में बांट रहा हूँ, अब सुनना मेरी बात, उन्हीं के पैसे उन्हीं में बांट रहा हूँ, तो उन्हीं के पैसे में से बांटूंगा ना, तो उनके पैसे जब उनको बांटे तो उनका रिटेन अर्निंग यूज किया,
तो उनका रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया। मेरा मकसद था कंपनी में कैश बचाना ताकि मुझे किसी प्रोजेक्ट में लगाने थे। तो मैंने इसलिए शेयर होल्डर को क्या कहा कि आप कैश की जगह क्या ले लें, शेयर ले लें। इससे आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा। पर क्या नए शेयर होल्डर या ये उन्हीं शेयर होल्डर्स को? वेरी गुड, तभी तो बोनस इशू है, तभी तो बोनस इशू है ना। उनसे कुछ पैसे लिए गए, उनसे पैसे लिए नहीं, वरना उनको बोनस कैसा होता? उन्हीं के रिटेन अर्निंग को यूज करके उनको शेयर दे दिए। मैं कहा आप भी खुश, हम भी खुश, हम प्रोजेक्ट लगा लेंगे, अगले साल आपको ज्यादा कमा के देंगे, अगले साल ज्यादा कैश डिविडेंड ले जाना। बात क्लियर है? अब पूछ ले बेटा, तो भी डिविडेंड दूंगा ही ना, ऐसी कैसी मस्ती है कि लॉस है फिर भी डिविडेंड दे रहे? अरे मेरे पप्पू, लॉस होगा तो मैं दूंगा क्यों? एक मालिक बैठा है बोल रहा है मैं लॉस नहीं फिर भी पैसे लेके जाऊंगा। भाई लेके क्या जाऊंगा वहां से जब कुछ है ही नहीं? कंपनीज एक्ट में चलो बताता हूँ, ये लिखा हुआ है डिविडेंड शुड बी मेड फ्रॉम द प्रॉफिट्स ओनली। बात समझ आई? डिविडेंड कहां से आएगा? जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। लॉस मेकिंग कंपनी कभी भी डिविडेंड, लॉजिक भी यही कहती है। एक तो कंपनी की डूबी हुई, ऊपर से बोलता हूं मैं भी पैसा निकालूंगा, नहीं हो सकता ना। क्लियर? पक्का? इधर चलिए जी। अच्छा भाई, अब पहले बता दो जल्दी से, क्या ये वाली चीज क्लियर है? अच्छा अब गेम देखें इधर। अगर आपने ये पिक कर लिया ना, आज का टारगेट कंप्लीट। इधर मेरा ये मानना है, अगर मैं पहले कहता तो समझ नहीं आती बात। जब भी बोनस शेयर इशू होगा ना, कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। कैसे पता? ना प्रॉफिट हिट हो रहा है ना कैश हिट हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्यों इंपैक्ट था? यहाँ पे कैश हिट हो रहा था, तो दोनों में फर्क समझ आया? मैं सिंपल भी कह सकता था कि जब भी बोनस इशू होगा तो कैश फ्लो पे हिट नहीं आएगी, पर उसकी लॉजिक है तुम्हारे सामने कि कैश फ्लो पे हिट क्यों नहीं आएगी? ना प्रॉफिट हिट हो रहा है ना कैश हिट हो रहा है। बट आगे गेम समझें, आगे गेम समझें। ये शेयर कैपिटल प्लीज समझिएगा। अगर आपने ये पिक कर लिया मजा आएगा। सुनो, आपको पता है क्लोजिंग कितना मिलेगा? 1326000। एक बेवकूफ एग्जाम में क्या करेगा, ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर करेगा, बोलेगा 26,000 रुपए का शेयर इशू हुआ है। मैं कहूंगा वो बेवकूफ नहीं है, वो सही सोचा है, पर वो डायरेक्शन गलत है। ये जो शेयर इशू हुआ है इसमें कैश नहीं आया, ये बोनस शेयर्स हैं। तो आपने एग्जाम में क्या करना है कि आपने बोनस शेयर का ख्याल रखना है, आपने बोनस शेयर का ख्याल रखना है। तो क्या मैं कह सकता हूं ये बोनस शेयर्स हैं? हाँ जी ऐसा ही है। चलें, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, सारे पहले काम हो के सब काम बंद करके इधर। अच्छा मुगल हमजा कह रहे हैं सर रिपीट करते हैं। अच्छा पहले हमजा ये बताओ, अगर मैं ऐसे दे दूं आपको एग्जाम में ओपनिंग क्लोजिंग, एक नॉर्मल इंसान देख के क्या समझेगा? शेयर इशू में। भाई सब बताओ, हमजा तुम भी बताओ, आप सब भी बताएं, एक नॉर्मल इंसान देख के क्या समझेगा? शेयर इशू है। बट मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको मैं ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि इस साल बोनस इशू हुए हैं, तो शेयर तो इशू हुए हैं बट वो क्या कैश में हुए हैं बोनस पे हुए हैं? जिसका कोई कैश इनफ्लो नहीं है। तो आपने क्या इस चीज का ख्याल रखना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि इवन दो मेरा कैपिटल का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है बट दिस डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन कैश। हाँ कितना? प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स आएगा ही नहीं ना। प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स बताओ क्यों नहीं आएगा? आप बोलेंगे कोई प्रोसीड्स ही नहीं है, इशू नहीं, गलत, इशू है, कैश नहीं है। तो आप ये कैसे कह सकते हो प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर? देयर इज नो प्रोसीड, दीज आर बोनस शेयर्स, फ्री शेयर्स, इसका कैश फ्लो पे कोई इंपैक्ट नहीं है। चलो मैं तुम्हें और मुश्किल करता हूं, अभी एक एक लेवल ऊपर लेके जा रहा हूं ना। व्हाट इफ अगर मैं ये कहूं, इधर देखना बच्चों, तुम लोगों ने बताना है मुझे। व्हाट इफ अगर मैं ये कहूं मुझे क्लोजिंग दिया हुआ है 1450000, तो मैं एग्जाम के अंदर पहले इसको अलग से पार्ट करूंगा, तो जो बाकी शेयर होंगे वो कौन सा है? ये तुम्हें कैसे पता लग रहा है? भाई अगर मैं ओपनिंग में बोनस डाल दूं तो क्लोजिंग इतना ही होना चाहिए ना। अगर इससे भी ज्यादा हो रहा है तो और शेयर इशू किए बट वो किस पे किए हैं? कैश पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कैश इशू बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है? 130, ये बताया ना 1.3 मिलियन 120। क्या मैं ये 124 को कहूंगा प्रोसीड्स फ्रॉम इशूएंस ऑफ शेयर्स? ये वो पैसे हैं जो हमारे प्रॉफिट में शामिल नहीं है, कैश में शामिल है।
तो ये 26,000 ना प्रॉफिट में शामिल है ना कैश में शामिल है, तो उसकी कोई बल्ली नहीं है। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा भाई, तो मेरे पास क्लोजिंग कितना आ रहा है इसका जल्दी बताएं। ओपनिंग प्लस दिस माइनस दीज टू डिविडेंड्स। हाँ जी, क्लोजिंग ओपनिंग प्लस प्रॉफिट माइनस कैश डिविडेंड माइनस बोनस शेयर्स 100 900 यही है। अच्छा, अब गेम समझ लें, हम अगली क्लास में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं सवाल भी नहीं दूंगा आज, सही है? अगली क्लास में मेरे साथ करेंगे एक फ्रेमवर्क बना के, सही है जी? पहले इसको समझें, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट की क्लास है, समझें। इधर मैंने ये कहा आपको एग्जाम के अंदर या अगले सवालात में ओपनिंग कहां से उठाना है, साथ साथ कहां से, बैलेंस शीट से, क्लोजिंग कहां से, प्रॉफिट कहां से, पीएनएल से। अब गेम समझें, जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपने पिक करना है, दिमाग में फिक्स करना है उसको। आपको सवाल में लिख के देगा ड्यूरिंग द ईयर कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर्स। बोनस शेयर की परसेंटेज किस पे लगाओगे? आप पता है क्या करना, उसको एक इस अकाउंट में पार्क करना, यानी आज के बाद आप शेयर कैपिटल का और रिटेन अर्निंग का अकाउंट साथ बनाएंगे, ताकि जो बोनस शेयर्स हैं वो रिटेन अर्निंग को कम करेंगे और शेयर कैपिटल को बढ़ा देंगे। पहले बताओ यहाँ तक कोई मसला ऐसा ही है? अच्छा जी, इधर ये हो गया, यहाँ पे हमने डेबिट ऐड कर दिया। अच्छा, फिर आपको पता है एग्जामिनर क्या करवाएगा, बोलेगा ओपनिंग कितना, अच्छा ओपनिंग में ये ऐड करो 330 जल्दी, 770 और 330 1.1 मिलियन हो गया। इसमें से 26 माइनस करो तो ज्यादा बचना चाहिए, और फिर भी कम बचेगा तो वो कौन सा डिविडेंड होगा? तो आपने टेक्निकली हो सकता है कि ये क्या निकालनी हो, इसका कैश फ्लो का इम्पैक्ट है। और ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका कि ओपनिंग में बोनस ऐड कर दिए, क्लोजिंग फिर भी ज्यादा है, तो ये क्या है? कैश शेयर्स। बात क्लियर है? दिस इज हाउ थिंग्स वर्क विद रिस्पेक्ट टू बोनस शेयर्स। तो सर अगर आज की क्लास की समरी देखें, आज की क्लास की समरी ये है, जल्दी जल्दी तुम बताओगे ऑनलाइन वालों, तुम भी, डिविडेंड कहां से दिया जाता है? रिटेन अर्निंग से। हर रंग नस्ल का, पक्की बात है भाई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ, क्या हर रंग नस्ल का डिविडेंड रिटेन अर्निंग से दिया जाएगा, चाहे वो कैश हो चाहे वो शेयर्स हो? वेरी गुड। चलो एक और बात बताओ, डिविडेंड के रिटर्न की परसेंटेज किस पे लगेगी? इन्वेस्टेड अमाउंट पे। बात क्लियर है? अच्छा, जब मैंने कैश डिविडेंड दिया तो क्या उसका प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट है? कैश पे है, फाइनेंसिंग में माइनस कर देना, डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स। एक और सवाल का जवाब दो, अगर मैंने बोनस डिविडेंड दिया है तो क्या उसका कैश पे कोई इंपैक्ट है? प्रॉफिट पे है, शेयर्स पे है, तो शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे। मैंने कहा अगर ओपनिंग में बोनस शेयर्स ऐड करते हो और क्लोजिंग फिर भी ज्यादा आता है, कैश वाले शेयर्स है। बात क्लियर है? पक्की बात है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो सर दैट मींस कि हमें इक्विटी फाइनेंसिंग पूरी आ चुकी है। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में, पर हाँ एक सवाल ले ही लो, सही है जी? मैं सवाल तुम्हें बता देता हूँ, यहाँ पे चिपका भी देता हूँ, और प्लीज यार इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना, मैं अगली क्लास में पूरा सॉल्व करवाऊंगा ये, पर करके आना तुमने अटेम्प्ट। चलिए जी, हम आ गए इस प्रश्न के ऊपर, और ये प्रश्न आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपके पास 10, सही है जी? ये बुक मैंने भेजी हुई है, हाँ ये पूरी, इसमें सारे टॉपिक्स हैं, सही है? मतलब ये सलामत के भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर। चलो मैं लगा देता हूँ, सही है जी? पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ, सही है जी? क्वेश्चन नंबर 10 है, प्लीज अपने पास राइट डाउन करना है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अच्छे से इसको करना है, ये समझो पास पेपर ऐसा ही आता है, सही है जी? तो उसको अच्छे से करना है, इसमें सब है, खाली इसमें ये देख लूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, हाँ टैक्स नहीं है, सही है जी? क्योंकि टैक्स हमने सीखा नहीं है। चलिए जी, मिलते हैं अगली क्लास में जी। फिजिकल बुक बिल्कुल फ्राइडे तक आएगी इंशाल्लाह। चलिए जी, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 10 है।